हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। तो हम लोगों ने अभी तक काफी सारी टॉपर स्टॉक यहाँ पर करी है और इसी टॉपर स्टॉक की सीरीज में हम एक और न्यू हमारे जो टॉपर्स हैं उनको लेके आए हैं। और सी आपको पता है कि सीए का रिजल्ट आया, उसमें हमारे यहाँ से काफी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। उन्हीं उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हमारी स्टूडेंट है संगीता, जिन्होंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो हम इनके जुबानी इनका सफर सुनना चाहेंगे कि इन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी, इसको यह एग्जाम को क्लियर करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहाँ से आइडिया आया कि सीए का एग्जाम ही उन्हें क्रैक करना है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है और एग्जाम के ड्यूरेशन में उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये सारी बातें हम उनसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम बात करते हैं संगीता से, उनकी जुबानी पूछते हैं इनका सफर कैसा रहा। तो स्वागत करते हैं संगीता, तो निम्बस हेलो लर्निंग। मैम। Yeah, okay. Hello, Sangeeta. How are you? आई एम फाइन मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो सबसे पहले मैं आपको संगीता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच में करी है, उसके बाद उन्होंने एमटेक भी करी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो संगीता, आप बताइए कि सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम देना था, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करा आपने, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम देना है? तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। यस मैम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था हमेशा से। जैसे इंजीनियरिंग हो गई, बट कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज थी, बट मैंने वो प्रेफर नहीं करके मुझे टीचिंग लाइन में ज्यादा मजा आता था कि बच्चों को पढ़ाओ, उनको मोटिवेट करना, ये सारी चीजें लेकर के। तो मैंने प्राइवेट स्कूल में भी जॉब किया था। वहां पे बच्चों को कंप्यूटर और पढ़ाती थी, तो बहुत वहां से और ज्यादा इंटरेस्ट मेरा हो गया कि हाँ, अब तो मुझे इसी में ही करना है। फिर जैसे राजस्थान में वैकेंसी आ गई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो मैंने फॉर्म फिल करके इसके लिए फाइट किया कि ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं जिनके पास अभी कंप्यूटर पढ़ने के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एग्जाम कंडक्ट करवा के और परमानेंट टीचर्स के लिए ये एक मौका दिया है, जिससे उन बच्चों की ग्रोथ हो सके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। जी जी संगीता, बहुत अच्छा आपकी सोच है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको उस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं साथ थैंक में यू मैम। संगीता के बारे में और ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने सूचना सहायक का एग्जाम भी दिया था और वो यस एग्जाम मैम। भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। ओके। यस मैम। एंड ये लास्ट 1 ईयर से इस सीए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है और ये इन्होंने हमारे यहाँ से ऑनलाइन बेच लिया था। तो यस मैम। संगीता बताइए कि आपने यहाँ पर जो ऑनलाइन बेच लिया, तो उसमें आपने ऑनलाइन क्लास के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे की, कैसा आपका पूरा प्रोसेस रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यस मैम। एक होता है कि ऑनलाइन स्टडीज करनी, एक ऑफलाइन स्टडीज करनी, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऑफलाइन में अपन ग्रुप के साथ पढ़ते हैं, तो अपन को ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा कंपटीशन फील होता है। बट घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ना, थोड़ा सा अपन को लगता है कि यार बोरियत होगा या पढ़ा नहीं जाता, या थोड़ा अपन सोचते हैं रिलैक्स कर लें। बट ये ऑनलाइन स्टडी में मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे एक अच्छे, जैसे जयपुर में जाके पढ़ाई करना मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मैंने ऑनलाइन बैच लिया और वहां पे घर पे बैठ के डिसिप्लिन होके पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है तो मैं उतने घंटे ही पढ़ती थी, और हर एक लेक्चर अच्छे से पढ़ती थी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेती थी। और कोई डाउट होता था, टीचर्स हमेशा हेल्पफुल रहते थे और ऑनलाइन में बहुत मोटिवेट भी करते रहते थे कि आपको पढ़ना है, या फिर आपकी ये किस लेवल का एग्जाम आएगा। जैसे राजस्थान लेवल का सोचते तो अपन को लगता है कि थोड़ा सा इजी पेपर आएगा, बट ऐसा नहीं था। कभी भी टीचर्स ने ये नहीं बोला कि इजी आने वाला है, वो हमेशा ये बोलते थे गेट लेवल का आएगा, तो आप उस तरह का तैयारी करके रखना। तो वो ये यहाँ से मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिली कि मैंने कभी भी इस एग्जाम को लाइट में नहीं लिया। ओके। आपने टेस्ट सीरीज भी ली थी? यस मैम, टेस्ट सीरीज भी ली थी। और ओके। टेस्ट तो ये सीरीज दो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती थी तो एग्जाम्स वगैरह देते थे, और उसमें सारे बच्चों की रैंक्स वगैरह पता चल जाता था, एनालिसिस कर लेते थे कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है। और फिर कोई भी रिलेटेड डाउट होती थी तो टीचर्स हमेशा हेल्पफुल रहते थे और क्लियर कर देते थे। आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा कि टेस्ट सीरीज आपने कैसा परफॉर्म किया, इसके बारे में बताइए। एग्जाम में टेस्ट। इसका क्या इम्पैक्ट रहा आपका? यस मैम, टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में जैसे दिया था तो थोड़ा सा मार्क्स वगैरह कम आए थे, तब एकदम डिमोटिवेशन सा होने लगा कि बहुत बुरी तैयारी है मेरी। और इस तरीके से फिर थोड़ा सा और प्रिपेयर करके अच्छे से पढ़ के टेस्ट सीरीज वगैरह दिया किया, तब अच्छा
परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी। तो इस तरीके से ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। जब मैंने मेन एग्जाम दिया तो मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था, मुझे पता था मेरा लेवल कहाँ पे है, मैंने कितनी तैयारी कर रखी है और मेरा होगा या नहीं होगा वो भी मुझे, उससे मुझे मतलब आइडिया निकल आया था टेस्ट सीरीज के थ्रू। ओके। तो ये एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपने क्या किया कि जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी। बहुत सी बार फैमिली मेंबर्स या फिर अराउंडिंग जो पर्सन्स होते हैं वो भी मतलब हमारे एडवर्स कंडीशंस हो जाती है कि हमें नहीं कर पाएंगे। ड्यूरिंग दी एग्जाम पेपर कर रहे होते हैं तब भी काफी सारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ऐसी सारी जब सिचुएशन आ जाती है तो अपने आप को कैसे ओवरकम करना होता है, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके उनको बताइए आप। जी मैम, जैसे अपन तैयारी करते हैं और अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो डीमोटिवेशन तो ये नेचुरल चीज है, आ जाती है। तो इस चीज में जैसे पेरेंट्स का काफी सपोर्ट मिला, उन्होंने काफी मोटिवेट किया। फैमिली फ्रेंड्स कभी भी डीमोटिवेशन में मतलब बातें नहीं करते थे, हमेशा ठीक है आपसे जो बन पाता आप वैसे पढ़ाई करो, आपसे हो पाता है ठीक है, नहीं हो पाता तो भी प्रेशराइज नहीं करते थे। बट वो प्रेशर मैंने खुद ने ही अपने आप से क्रिएट किया कि नहीं मुझे तो करना है इसी में। तो इसलिए मैं खुद से ही थोड़ा सा बूस्टअप रहती थी। और फिर कुछ ऑनलाइन जैसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स काफी हैं तो उनको देख लिया, थोड़ा वहां से मोटिवेशन, या प्रीवियस जो टॉपर्स हैं उनके थोड़े बहुत इंटरव्यूज सुन लिए तो उनसे मोटिवेशन जैसे मिल जाता था। तो इस तरीके से अपना मोटिवेशन रखती थी। जी, संगीता ने बिल्कुल सही बात बोला है कि एग्जाम के दौरान हमें मोटिवेशन रखना बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीच इन्होंने सुने, बहुत सा ऐसा करते हैं, कुछ सॉन्ग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ हॉबीज के अपने वर्क करते हैं, इसके थ्रू अपना मोटिवेशन मिलता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है ड्यूरिंग द एग्जाम वो काफी कम हो जाता है और प्रिपरेशन काम। काफी अच्छे से हो पाती है। ओके। तो संगीता मुझे नेक्स्ट बताइए कि एग्जाम से एक वीक पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें एग्जाम बहुत अच्छे से एग्जाम में हम लोग परफॉर्म कर पाए। यस मैम, एग्जाम से पहले जैसे हमेशा अपन को टेंशन होती है और उस वजह से सबसे पहले अपनी नींद उड़ जाती है, तो उस चीज पे अपन को बहुत ध्यान रखना है कि अपनी नींद पूरी होनी चाहिए इससे, और कामनेस होनी चाहिए। ऐसे ज्यादा अपना एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं तो उस चीज में अपन को बहुत ही शांत रहने की जरूरत है। पढ़ाई लिमिटेड रखो, ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पहले पढ़ चुके हो नोट्स जो आप पहले बना चुके हो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और नई मटेरियल नहीं पढ़ना है। और अपने आप को एकदम काम रखो। आपको अगर कुछ सॉन्ग सुन के कामनेस फील हो रहा है तो आप वो कर लो, या कुछ और कहीं मंदिर जाके आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप वो कर लो। इस तरीके से अपनी चीजें आप कामनेस कर सकते हो। जी, बिल्कुल सही बोला कि हमें जब भी एग्जाम में प्रिपरेशन एक वीक जब बचा हो तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारे पे हावी नहीं होना चाहिए। लास्ट जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सारा हमें उस ड्यूरेशन में रिवाइज करना है, कुछ नए को टच नहीं करना है। संगीता, काफी अच्छा सा आपका तरीका था पढ़ने का। बस मुझे एक और बात बताइए कि आपका जो एग्जाम में प्रिपरेशन करने का जो तरीका था, जो पूरा लास्ट 1 ईयर से जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एक कौन सा पैटर्न आपने फॉलो किया जिसके थ्रू आप एग्जाम को इतने अच्छे से क्रैक कर पाए। यस मैम, मैम इस पेपर में दो पेपर थे, एक तो जीके एंड जीएस एंड दूसरा था कंप्यूटर पूरा टेक्नोलॉजी पेपर। तो दोनों को पढ़ना इक्वली इम्पोर्टेंट था क्योंकि 40% मार्क्स दोनों में लाना जरूरी था, और प्लस आपको अपनी कट ऑफ का भी ध्यान रखना था कि सब जगह कितना कंपटीशन है। तो उस तरीके से दोनों में जैसे मैं टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें थोड़ी मेरे लिए न्यू थी। ज्योग्राफी हिस्ट्री राजस्थान की सारी न्यू थी, तो इन सबको पढ़ना, पैरेलली अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट तैयार करना। तो ये दोनों रोज के रोज मैं दोनों सब्जेक्ट्स का अच्छे से अपना रखती थी रिव्यू कि हाँ आज मुझे इतना टॉपिक करना है, आज मुझे इतना टॉपिक करना है। और जितना भी सिलेबस में था, सिलेबस हमेशा अपने पास रखती थी, सिलेबस में टिक करती रहती थी आज ये टॉपिक हो गया, आज ये टॉपिक हो गया। तो इस हिसाब से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी रखी और अपना पूरा शेड्यूल अकॉर्डिंग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयार करके और पढ़ाई की थी। ओके, आपने कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करे ताकि लास्ट यस, मोमेंट पे आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़े। यस मैम, शॉर्ट नोट्स जरूर किए थे पहले। एक बार तो जैसे जैसे रिकॉर्डिंग देखती थी या लाइव क्लासेस लेती थी, नोट्स बनाती थी। उस नोट्स हम्म। के अंदर से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट होता था, जो भी मुझे लगता था वो एक पेपर पे लेके सबसे शॉर्ट तरीके से मुझे क्लिक कर जाए उस तरीके से मैं लिख करके, और लास्ट के लिए मैंने वही रखा था। करंट अफेयर्स वगैरह जी जनरल नॉलेज का पेपर हो गया वो सारा भी उसी तरीके से ही तैयार किया था।
और मैथ्स और रीजनिंग की बात रही तो वो तो डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में रहता ही था हमेशा। अच्छा, आपने जो यहाँ पर 3000 की जो हमने क्वेश्चन बुकलेट जो निकाली थी, वो बुकलेट आपके लिए हेल्पफुल रही थी? यस मैम, वो बुकलेट हेल्पफुल रही थी। उस बुकलेट से मैंने काफी क्वेश्चंस वगैरह किए थे और उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना, अपने आप को एनालाइज करना कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है उतना मैंने आता है या नहीं आता। क्योंकि वही होता है कि अपन नई नई चीजें पढ़ तो लेते हैं बट जैसे जैसे पढ़ते हैं पीछे वाला भूलते रहते हैं, तो उस चीज का भी ट्रैक रखना पड़ता था कि ओके अपन ने कितना पढ़ा, तो उस चीज से मुझे काफी हेल्पफुल हुआ बुक्स की। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे या आपने कुछ सेलेक्टेड उसमें से सॉल्व किए थे? मैम मैक्सिमम मैंने सारे ही किए थे, कुछ नहीं आते थे तो उन्हें इनसर्कल कर लिया, फिर पूछ लिया, इस तरीके से। आप फैकल्टी से क्या टेलीफोनिक ऑनलाइन बात करते हुए पूछते होंगे उनसे? यस मैम, व्हाट्सएप के थ्रू काफी हेल्प करते थे टीचर्स। ओके ओके। यानी ऑल एंड ऑल बताया जाए कि आपने खुद से काफी मेहनत भी करी, शॉर्ट नोट्स भी बनाए, जहाँ डाउट्स है आपने फैकल्टीज की हेल्प भी ली है। ये काफी सुन के अच्छा लगा। मुझे एक बात और बताइए कि जब आप एग्जाम देने गए थे, पेपर आप जब सॉल्व कर रहे थे, तब आपको कुछ ऐसी घबराहट या कुछ कभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो ऐसे टाइम में हम जब पैनिक हो जाते हैं कि हमें पेपर इतना लेंदी है, हमें सॉल्व करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाए। जब ऐसा पैनिक मोमेंट आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यस मैम श्योर, ये चीज तो होती है कि एग्जाम का पेपर आते ही और कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो एकदम से पैनिक हो जाते हैं, बट उस चीज में अपन को थोड़ा खुद पे कंट्रोल रखना है कि नहीं पैनिक नहीं होना है। वो तो एक क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इजी है जिन पे अपन को कॉन्फिडेंस है कि अपन को इसका आंसर आता है, तो सबसे पहले उन्हीं को ही आप सेलेक्ट करके और मार्क कर दीजिए। उसके बाद फिर अपन थोड़े से जो क्वेश्चन अपन को नहीं आते हैं तो उसके बाद उसमें अपन एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि जो अपन को लग रहा है ऑप्शन अपना ये तो मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो उससे अपना ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएगा। और फिर मैथ्स का और रीजनिंग का पेपर रहा तो वो काफी 50 क्वेश्चन से उन्हें सॉल्व करना और काफी ट्रिकी रहा था, तो जैसे जैसे जो जो हो रहे थे फटाफट वो तो कर लिए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम था तो लेंदी वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करना एक क्वेश्चन पे वो एक अच्छा तरीका नहीं होता, इसलिए मैंने जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं जो मुझे आते हैं एकदम से सही हो वही अटेम्प्ट किए। उसके बाद फिर मैंने जो नहीं आ रहे थे या लेंदी मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने बाद में लिए। ओके। सो संगीता, आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं और जो हमारी इंजीनियर्स एकेडमी है उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? यस मैम, मैम इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस से जब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले इसके रिव्यूज तो काफी सुन रखे थे कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तब फिर मैंने भी अप्लाई किया और यहाँ से मैंने कोचिंग ली। तो ऑप्शन था या तो ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, तो ऑफलाइन मेरे लिए कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था कॉम्प्लिकेशन से, इसलिए मैंने ऑनलाइन सब्जेक्ट ऑनलाइन मोड चूज किया। फिर यहाँ से मैंने जितने भी टीचर्स पढ़ाते थे लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड और व्हाट्सएप के थ्रू इंटरेक्ट करना तो बहुत हेल्पफुल थे। ऐसा कभी भी नहीं था कि मुझे कोई परेशानी आ गई है और मेरी सॉल्व नहीं हो पाई। और जिस तरीके का ऐप वर्क करता है वो भी बहुत स्मूथली वर्क करता था, कोई हैंगिंग या कैसा कोई इशू नहीं रहा हमेशा। तो और विजय सर हो गए, बादल सर और आप मैम और सब बहुत हेल्पफुल थे और बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो मेरे थैंक यू लिए तो संगीता। हमेशा मतलब निम्बस की वजह से ही मेरा सपना पूरा हो पाया है। थैंक यू सो मच गाइडेंस बहुत संगीता। अच्छी है। यस। तो संगीता, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को भी काफी अच्छा लगा होगा कि आपसे काफी सारी ऐसी टिप्स सुनने को मिली है कि हमें एग्जाम में कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्जाम से पहले कैसे स्ट्रेस को ओवरकम करना चाहिए, प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना है। ये सारी जो जो पॉइंट्स है वो आपसे सुनकर हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच संगीता, आपसे बात करके हमें थैंक यू काफी अच्छा मैम। लगा है। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच। ओके। अब मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हमारे जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट एंड प्रोग्रामर की जो वैकेंसी आने वाली है और जो इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेनली डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इंजीनियर्स एकेडमी जो कि ऑफलाइन और निम्बस लर्निंग जो कि ऑनलाइन कोर्स इसको प्रोवाइड करने वाला है, आप लोग हमारे साथ जुड़ के इस एग्जाम की काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो हमारे दिए गए लिंक में आप जाकर अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। So thank you so much. Thanks to थैंक यू all. मैम, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.